नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं क्योंकि इसी साल झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। 81 सीटों के ओपिनियन पोल के हिसाब से क्या झारखंड में बड़ा उलटफेर होगा और क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर जो है चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो झारखंड में हेमंत सोरेन की यहां पर जो है मुश्किलें बढ़ी हुई हैं क्योंकि ईडी के लगातार यहां पर समन भेजे जा रहे हैं। और इसके बाद क्या झारखंड में यहां पर जो है बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, तो कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रमुख दलों की अगर बात की जाए तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन जिसके लिए अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में सीएम है, लेकिन ईडी के समन के बाद उनकी क्या गिरफ्तारी होगी एक बड़ा सवाल है और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वही अगर बात की जाए दूसरे बड़े दल की बात की जाए तो यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी यहां पर जो है गठबंधन में है, यूपीए में है। और यहां पर बात की जाए तो आरजेडी यानी तीन दल ने यहां पर मिलकर चुनाव लड़ा था 2019 का। और अगर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, तो इस बार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या यही होगा। 41 सीटों पर जेएमएम ने चुनाव लड़ा था, 31 सीटों पर कांग्रेस ने और 7 सीटों पर जो है आरजेडी ने चुनाव लड़ा था और यहां पर गठबंधन ने सरकार बना ली थी। इस बार यहां पर कांग्रेस के लिए एक और बड़ी खबर है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी भी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो 4 पार्टी का गठबंधन यहां पर होगा। और अगर बात की जाए तो यहां पर प्रदेश अध्यक्ष यहां पर कमलेश सिंह हैं। और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था और यहां पर उन्होंने 79 सीटों पर चुनाव लड़ा था और रघुबर दास यहां के जो है प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर नेतृत्व परिवर्तन किया है और जो झारखंड विकास मोर्चा है वो अब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुका है, यानी गठबंधन में आ चुका है। जबकि आरसू पार्टी भी अब भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में आ चुकी है। तो 3 बड़े दल अब भारतीय जनता पार्टी से हैं भी हैं और 3 दल यहां पर जो है कांग्रेस गठबंधन में भी है। तो किसका पलड़ा भारी होगा ये महत्वपूर्ण होता है। बात की जाए 2019 को लेकर जो आंकड़े थे 81 सीटों के लिए, इसमें सबसे ज्यादा सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहां पर जीत मिली थी 30 सीटों पर। और अगर बात की जाए 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने यहां पर जीत हासिल की थी। तो 47 सीटों पर कुल इनके गठबंधन को सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें, 3 सीटें यहां पर जेवीएम पार्टी यानी झारखंड विकास मोर्चा को, 2 सीटों पर आसू पार्टी और यहां पर बात की जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी को भी 1 सीट मिली थी, 1 सीट यहां पर एनसीपी के पक्ष में रही थी, 2 सीटों पर निर्दलीय जीत हासिल की। लेकिन इस बार गठबंधन बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन बना है और यूपीए का गठबंधन भी यहां पर 4 से 5 दलों का होगा। लेकिन पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है, क्योंकि बात की जाए तो दक्षिण भारत में कांग्रेस ने जिस कार से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, तो इसके अलावा झारखंड में क्या वो सरकार बरकरार रह पाएगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आ रहे हैं। धनबाद की अगर 10 सीटों की बात की जाए तो भाजपा को 4 सीटें मिल सकती हैं, यूपीए को 6 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही, क्योंकि इस बार जो चुनाव होगा वो भाजपा यूपीए यानी सीधे तौर पर टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी क्षेत्रीय दल है, छोटे दल हैं, वो भाजपा में आ चुके हैं या फिर यूपी में शामिल हो चुके हैं। जबकि अगर बात की जाए यहां पर तो गिरिडीह की 6 सीटों में से भाजपा को 3 सीटें, 3 सीटों पर यूपीए और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, यानी यहां पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। झारखंड को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, पूर्वी सिंहभूमि की 6 सीटों की बात की जाए तो भाजपा को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी यानी यूपीए को 5 सीटों पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है, अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि अगर बात की जाए बोकारो की 1 सीट पर भाजपा को जीत मिल सकती है, यूपीए गठबंधन को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, यानी यहां पर सीधे तौर पर जो है एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पलामू की अगर बात की जाए तो 5 सीटों में से भाजपा को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, यूपीए गठबंधन को 3 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जिस कारण से यहां पर चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जबकि अगर बात की जाए हजारीबाग की 4 सीटों के लिए भाजपा को 2 सीटें प्लस हो सकती हैं, माइनस हो सकती हैं, यूपीए के पक्ष में 2 सीटें जाने की संभावना, यानी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। हजारीबाग को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम सिंहभूमि की 5 सीटों में अगर बात की जाए तो भाजपा को 3 सीटें, तो 2 सीटों पर यूपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो अब तक जो 37 सीटों का अनुमान है उसमें भाजपा प्लस यहां पर 16 सीटें, जबकि यूपीए प्लस कांग्रेस और यहां पर जेएमएम और यहां पर बात किया तो एनसीपी और यहां पर अन्य पार्टी से तो किस सीटों पर उनको बढ़त देखने को मिल सकती है। देवघर की 1 सीट पर सीधे तौर पर यूपीए का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात करें गढ़वा की 1 सीट पर भी जो है यूपीए का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि यहां पर भाजपा को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है।
दुमका की 5 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो भाजपा को यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं, यूपीए को 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। गौड़ा की 1 सीट पर भाजपा को जीत की संभावना है और यूपीए प्लस के लिए अन्य के लिए 0-0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है, जो झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण यहां पर सामने आ रहा है। यहां पर बात की जाए साहिबगंज की 1 सीट पर भी भाजपा को जीत मिल सकती है, यूपीए को 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक 40 सीटों के आंकड़े में भाजपा को 20 सीटें प्लस सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं और यूपीए के लिए 26 अन्य के पक्ष में 0 सीट दिखाई दे रही है, यानी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर झारखंड में देखने को मिल सकती है। यहां पर बात की जाए सरायकेला की यहां पर 4 सीटों के लिए तो भाजपा को 2 सीटों पर यूपीए को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, यानी सीधे तौर पर यहां पर 4 सीटों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चतरा की 1 सीट पर भाजपा को जीत की संभावना है, इनके पक्ष में 0 सीट और यहां पर यूपीए को भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गुमला की 1 सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर भाजपा को इस सीट पर भी जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए रामगढ़ की दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, यूपीए को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट दिखाई दे रही है। अब तक 54 सीटों के आंकड़ों में भाजपा को 26 तो यूपीए को भी 28 सीट, यानी बिल्कुल कांटे की टक्कर झारखंड में इस बार देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए पाकुड़ की 2 विधानसभा सीटों के लिए तो भाजपा को 0 सीट, जबकि दोनों सीटों पर यूपी का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है, जो अनुमान यहां पर झारखंड को देखने को मिल रहा है। यहां पर बात की जाए लातेहार की 1 सीट पर भाजपा को 0 सीट तो यूपीए को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए कोडरमा की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 0 सीट तो तीनों सीटों पर यूपीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए सिमडेगा की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 2 सीट तो 2 सीटों पर यूपीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। यहां पर बात की जाए तो खूंटी की 6 विधानसभा सीटों में भाजपा को 4 सीट तो यूपीए को 2 सीटों की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है, जो अनुमान यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर यहां पर लेरदगा की 3 विधानसभा सीटों में 1 सीट पर भाजपा तो 2 सीटों पर यूपीए का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जबकि रांची की अगर बात की जाए तो 7 विधानसभा सीटों में भाजपा को 3 सीट तो यूपीए को 4 और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए झारखंड को लेकर 81 सीटों का जो अनुमान है उसमें भाजपा को यहां पर 36 से लेकर 45 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, यानी बहुमत का आंकड़ा झारखंड में इंडिया गठबंधन को भी मिल सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि यूपीए की अगर बात की जाए तो यूपीए में भी यहां पर करीब 40 से 50 सीटों के आसपास जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, यानी सीधे तौर पर झारखंड में आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार जो है भाजपा के साथ भी कई दल यहां पर शामिल हुए हैं, जिसमें आसू पार्टी है, यहां पर जेवीएम पार्टी है। जबकि अगर बात की जाए कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस के साथ जेएमएम, एनसीपी और यहां पर जो है और भी दल यहां पर जुड़े हैं। तो उसके बाद झारखंड के लिए क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 81 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं।